अपने कार्य पर ध्यान दें न कि परिणामों पर। यह शायद भगवद गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। हमें बचपन से, यदि आप भारत से हैं, यही सिखाया जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें न कि उपोत्पाद पर। कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, परिणाम या कार्य? जाहिर है कर्म, क्योंकि अगर अच्छे परिणाम चाहिए तो पहले अपने कर्म सुधारो। सुनिश्चित कार्यों पर ध्यान दें, अनिश्चित परिणाम पर नहीं, क्योंकि यदि परिणाम आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है तो दर्द अपरिहार्य है। कृष्ण ने यह भी कहा कि कभी भी खुद को परिणामों का कारण न समझें, क्योंकि परिणाम पूरी तरह से आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं होते हैं। ये कई कारकों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए स्थिति, इसमें शामिल अन्य लोग आदि। इसके अलावा अपने आप को निष्क्रियता से न जोड़ें, क्योंकि कभी कभी जब काम कठिन और बोझिल होता है तो हम निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। इसलिए आप जो करते हैं उसमें रुचि कभी न खोएं। निडर रहें, आत्मा न तो जन्मती है और न ही कभी मरती है। निडर रहो मेरे दोस्त। हमारे जीवन का सबसे बड़ा डर मौत का डर है। हम सभी जानते हैं कि एक दिन हम मरने वाले हैं, लेकिन घबराना नहीं। आत्मा गौरवशाली, निर्भय, बुढ़ापे से मुक्त और अमर है। मृत्यु केवल शरीर का विनाश है। आत्मा न तो जन्मती है और न ही कभी मरती है। ये सदैव अस्तित्व में है और रहेगा। अपने मन से मृत्यु के डर को हटा दें, क्योंकि यह जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं उसमें बाधा पैदा करता है। काम, लोभ और क्रोध नरक के द्वार हैं। ये मानव जीवन की लगभग हर एक समस्या का मूल कारण है। यहाँ नरक आत्मविनाश का प्रतीक है। यदि कोई व्यक्ति कामी, लालची है और क्रोधी रहता है तो उसे आत्मविनाश के नरक की प्राप्ति होती है। ये सब वासना से शुरू होता है। वासना लालच की ओर ले जाती है, क्योंकि आप किसी भी तरह से किसी चीज को अधिक से अधिक चाहते हैं। अंततः एक समय ऐसा आता है जब आपकी वासना क्रोध में बदल जाती है, जब आप उस चीज को पाने में सक्षम नहीं रह जाते। इससे आपके मन की शांति नष्ट हो जाती है, जो नरक का पर्याय है। तो वासना, लालच और क्रोध वास्तव में मन और आत्मा के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। ये चीजें आध्यात्मिक मार्ग को अवरुद्ध करती हैं और इसलिए इन्हें नरक का द्वार कहा जाता है। मैंने नरक के 3 द्वारों पर एक विस्तृत लेख लिखा है। अधिक गहराई से समझने के लिए कृपया इसे पढ़ें। ये भगवद गीता के श्लोकों में से एक है जो आपको बताता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सर्दी और गर्मी प्रकृति में अस्थायी है। इसी प्रकार दुख और सुख अनित्य है। अनित्य वे आएंगे, अगम और चले जाएंगे। अनित्य कठिन समय आएगा और चला जाएगा। उनसे प्रभावित हुए बिना उन्हें सहन करना सीखें। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। एकमात्र चीज जो लगातार बदल रही है वो परिवर्तन है, तो चिंता मत करो। ये भगवद गीता के श्लोकों में से एक है जो जीवन में स्थिरता के बारे में है। नदियां 24 घंटे समुद्र में विलीन हो जाती हैं, लेकिन नदियों के पानी के निरंतर प्रवाह से परेशान हुए बिना समुद्र स्थिर रहता है। नदियों के पानी की तरह आपके मन में भी अनंत विचार आते रहेंगे। ये बिल्कुल सामान्य है, कोई गम नहीं। मन में बुरे विचार भी दस्तक देते हैं, लेकिन आपको अपने जीवन में शांति तभी मिलेगी जब आप अपने मन में आने वाले घातक विचारों की परवाह किए बिना समुद्र की तरह स्थिर रहेंगे। उन विचारों को अस्वीकार करें जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाते हैं। उन प्रलोभनों और इच्छाओं को त्यागें जो आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने से रोकते हैं। चुनना सीखें। अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखें, न कि दूसरे तरीके से। अपने मन को अपने जीवन पर नियंत्रण न करने दें। नियंत्रण अपने हाथ में लो। कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार या अवतार हैं। एक प्रमुख देवता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने जन्म से ही आत्मा जागरूक थे। वो हिंदू धर्म में और मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के अनुयायियों द्वारा सबसे अधिक प्रशंसित देवता है। श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक भगवान माना जाता है, जिन्होंने भक्ति मार्ग और धर्म योग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 योग आधारित दर्शन को बढ़ावा दिया। उन्हें महाभारत का मुख्य पात्र माना जाता है और अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने उन सभी व्यक्तियों को ज्ञानवर्धक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान किया है जो उनकी मित्रता से सुशोभित थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक दिव्य आयोजन था जो जीवन के सच्चे सार को प्रचारित करने और मानव जाति को प्रेम और करुणा के साथ भक्तिपूर्ण, शांतिपूर्ण और धार्मिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए खेला गया था।
यह एक पूर्व निर्धारित भविष्यवाणी थी कि भगवान कृष्ण देवकी के 7वें पुत्र के रूप में जीवित होंगे और अपने मामा कंस के अत्याचारी और बुराइयों को समाप्त करेंगे। चूंकि भविष्यवाणी में उसकी मृत्यु की घोषणा की गई थी, कंस ने देवकी और वासुदेव से पैदा हुए सभी बच्चों को मारने का फैसला किया और उन्हें कैद कर लिया। इतनी थकावट के बाद भी कंस अपने विनाश से बच नहीं सका। जिस रात श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस रात एक चमत्कार हुआ और एक अन्य दिव्य भविष्यवाणी ने माता पिता को मार्गदर्शन दिया कि अपने बच्चे को कंस से कैसे सुरक्षित रखा जाए ताकि सही समय पर वह उसे हरा सके और मथुरा को मुक्त करा सके। इसलिए कृष्ण भगवान जी के जन्म के बाद अंधेरी रात में सभी रक्षक गहरी नींद में सो गए ताकि वासुदेव तूफानी रात में भगवान कृष्ण को सुरक्षित रूप से यमुना नदी के पार गोकुल में नंद और यशोदा के पास ले जा सकें। अपने शिशु रूप में भी उन्होंने उदार कृपा का परिचय दिया और भारी बारिश और प्रवाह के बावजूद वासुदेव को सुरक्षित रूप से यमुना पार पहुंचने में मदद की। ये देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्रय दिया और देवी यमुना ने उनके पैरों को पानी में छूते ही उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए रास्ता बना दिया। बच्चों का आदान प्रदान करने के बाद जब वासुदेव लौटे और कंस नंद की बेटी को मारने के लिए आया और यशोदा ने योगमाया का अपना मूल रूप लिया और उसे चेतावनी दी कि वह अपना रास्ता बदल ले क्योंकि उसका काल पराजित करने वाला पैदा हो चुका है और गायब हो गया है। और हर बार कंस ने श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की, वो भगवान की महिमा और चमत्कारों से निराश था। श्री कृष्ण के सभी 108 नामों में दिलचस्प कृष्ण लीला कहानियां और उनके अर्थ है। ये भगवान श्री कृष्ण की जीवनी की एक छोटी सी झलक थी। उन्होंने कई लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया था और मानव अवतार के रूप में उनके पूरे अस्तित्व में कई दिलचस्प उदाहरण कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता की आत्मा है। जैसा कि कहा जा सकता है, पूरा अंश उनके और पांडव राजकुमार अर्जुन के बीच की बातचीत है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब युद्ध शुरू होने वाला होता है और अर्जुन आसन विनाश और मृत्यु के कारण सीमा में प्रवेश करता है, कृष्ण भगवान अपने परम परमेश्वर विष्णु अवतार को प्राप्त करते हैं और उनसे कहते हैं कि व्यक्ति को अपना धर्म पूरा करना चाहिए और क्षत्रिय होने के नाते यह उनका कर्तव्य था न्याय के लिए लड़ो, और यह कहते हुए कि वह सब कुछ जानता है फिर भी उसे नियति का पालन करना चाहिए और अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पवित्र हिंदू पाठ भगवान गणेश द्वारा लिखा गया था, जिसे ऋषि व्यास ने उन्हें सुनाया था, जहां अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच संपूर्ण संवाद आध्यात्मिक, अस्तित्व संबंधी, नैतिक और नैतिक दर्शन की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। श्री कृष्ण को भगवद गीता का सार कहा जाता है, जहां वह भक्ति मार्ग या योग, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग को मानव अस्तित्व के आवश्यक पहलुओं के रूप में प्रचारित करते हैं और प्रत्येक को समर्पण के साथ निष्पादित करना चाहिए। कृष्ण धर्मशास्त्र वैष्णव दर्शन का एक समृद्ध पहलू है जो श्रीहरि विष्णु को परम भगवान के रूप में स्वीकार करता है। पूरे इतिहास में कृष्ण कन्या के इर्द गिर्द विभिन्न धर्म ग्रंथ और दर्शन मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने तरीके से समझते हैं और उसी के अनुसार व्याख्या करते हैं। फिर भी कृष्ण भगवद गीता, जिसका अर्थ है देवताओं का गीत, सबसे प्रसिद्ध मनाया जाने वाला पवित्र पाठ है, जिसका हिंदुओं द्वारा जीवन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में पालन किया जाता है। भक्ति मार्ग में वैष्णववाद की विस्तृत छत्रछाया में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न रूपों में स्तुति की जाती है। कन्या की सबसे बड़ी भक्त राजपूत राजकुमारी मीराबाई को माना जाता है, जिन्हें संत मीरा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन परम भगवान को समर्पित कर दिया था और उसी पर कई प्रशंसा ग्रंथ लिखे थे। फिर कृष्ण के बाद तमिल संत अलवर हैं और डेक्कन में श्री विष्णु या गोपाल कृष्ण भगवान के अवतारों में से एक विठोबा के बाद वारकरी संप्रदाय है। कविताओं और ग्रंथों की एक विस्तृत श्रृंखला उन संतों की है जिन्होंने भगवान की स्तुति में कविताएं लिखी। हिंदू धर्म के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की जैन धर्म में नौत्रय में तीर्थंकर के रूप में उनके आवर्ती अवतार में प्रशंसा की जाती है। कुछ किंवदंतियां ये भी मानती हैं कि महावीर बुद्ध भी कृष्ण के अवतारों में से एक हैं। हालांकि विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न कहानियों का वर्णन किया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में श्री कृष्ण भगवान का उल्लेख है। इसलिए दार्शनिक विद्यालयों के दोनों प्रभागों में कुछ प्रभाव देखा जाता है। कृष्ण की भक्ति शांतिपूर्ण और आश्चर्यजनक है, यहाँ तक कि देखने और महसूस करने पर भी यह अद्भुत है। हिंदू भगवान कृष्ण के भक्त हमेशा इसका वर्णन करते हैं। यदि कोई कृष्ण मंदिर जाता है तो उसे हमेशा श्री कृष्ण की एक आकर्षक मूर्ति मिलेगी, जिसमें राधा रानी बांसुरी बजाती हुई और भक्त हरे कृष्ण का जाप करते हुए दिखाई देंगे।
वर्तमान समय में इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस श्री कृष्ण और उनके दर्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है, जो उनके जीवन के सवालों और समस्याओं से निपटने के लिए भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण और शांति प्राप्त करने का स्थान प्रदान करता है। अन्य सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर हैं बांके बिहारी मंदिर और उनकी जन्मभूमि वृंदावन में प्रेम, द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर, उनकी कर्मभूमि गुजरात, पुरी में जगन्नाथ मंदिर, पंढरपुर में विठोबा मंदिर। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी का जन्म का त्योहार लोकप्रिय खेल गोविंदा खेल कर धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बच्चे एक मानव पिरामिड बनाते हैं और मटकी तोड़ते हैं। ये खेल श्री कृष्ण और उनके सखा के नटखट कृत्यों का सम्मान करता है। वृंदावन और बरसाना में होली जोश और उत्साह के साथ मनाई जाती है, एक पारंपरिक अनुष्ठान के साथ, जैसा कि कहा जाता है स्वयं राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच मनाया जाता है। फिर शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और एकादशी आती है, जिसे कृष्ण भक्त मनाते हैं। कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान को दही और मक्खन चढ़ाते हैं और श्री कृष्ण भजन गाते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीजें बताए हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वो अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। हंसा योगेंद्र। जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया।
कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित मिलेगी। शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण, पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। स्वस्थ शरीर से ही विजय है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिएं, दिमाग से नहीं। तो दोस्तों, शुक्रिया हमारी यह पूरी वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल पर ऐसी और वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पेज पर जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, और बेल आइकन भी ऑलवेज सेट कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो जैसे ही आएगी वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।